सतगुरु की प्यारी संगत, राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। सतगुरु की प्यारी संगत, साखी शुरू करते हैं। संगत जी, एक दिन सत्संग में एक बहन ने बड़े विनम्र भाव से बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, जिस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा का प्रेम बहुत सच्चा और निष्कलंक था, वैसा प्रेम हमें क्यों नहीं आ पाता? हम तो थोड़ा सा दुख आने पर ही अपने मालिक को भूल जाते हैं। क्या हम भक्ति के योग्य नहीं हैं? सेवा, सुमिरन और भजन क्या है? इन्हें क्यों करना चाहिए? और हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए 24 घंटे में कैसे भजन कर सकते हैं? हमें मालिक पर कितना और कैसा भरोसा करना चाहिए? संगत जी, बाबा जी ने साखी के माध्यम से समझाया किस तरह से हमें मालिक पर भरोसा करना चाहिए। संगत जी, यह प्रश्न केवल उस बहन का नहीं बल्कि हर उस साधक का है जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। संगत जी, लेकिन जीवन की उलझनों में फंसकर कभी कभी डगमगा जाता है। बाबा जी ने बड़े प्रेम और सरल शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, दुख हो या सुख, दोनों में मालिक को याद करना ही सच्ची भक्ति है। आइए इस साखी के माध्यम से इस विषय को विस्तार से समझते हैं। संगत जी, श्री कृष्ण और सुदामा की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। सुदामा अत्यंत गरीब थे, लेकिन उनके हृदय में अपने मित्र के प्रति अटूट प्रेम था। वे कृष्ण से मिलने गए, लेकिन उन्होंने अपने दुखों की शिकायत नहीं की। संगत जी, दूसरी ओर श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उनके सारे कष्ट दूर कर दिए। संगत जी, इस कथा का सार यह है, सच्चा भक्त मांगता नहीं, केवल प्रेम करता है। संगत जी, सच्चा मालिक बिना कहे ही सब जानता है। संगत जी, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। संगत जी, हमारी समस्या यह है कि हम भगवान को तब याद करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है या जब हम दुख में होते हैं। संगत जी, यह स्वाभाविक प्रश्न है। जब जीवन में कष्ट आता है तो मन विचलित हो जाता है। संगत जी, इसके पीछे कुछ कारण हैं। संगत जी, मन की चंचलता। संगत जी, मन हमेशा बाहर की ओर भागता है। जब दुख आता है तो मन समस्याओं में उलझ जाता है और मालिक को भूल जाता है। संगत जी, हम कहते तो हैं कि हमें मालिक पर भरोसा है, लेकिन कठिन समय में वह भरोसा डगमगा जाता है। संगत जी, हम सोचते हैं कि हम सब कुछ खुद संभाल सकते हैं। जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती तब हम टूट जाते हैं। संगत जी, अभ्यास की कमी। यदि हमने नियमित रूप से भजन सुमिरन का अभ्यास नहीं किया तो कठिन समय में मन अपने आप मालिक की ओर नहीं जाएगा। संगत जी, इस प्रश्न का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। संगत जी, बाबा जी का भाव यह है कि हर जीव भक्ति के योग्य है। भक्ति कोई विशेष लोगों के लिए नहीं है या सबके लिए है। यदि हम गिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अयोग्य हैं। इसका मतलब है कि हमें और अभ्यास की ज़रूरत है। संगत जी, मालिक हमें कभी नहीं ठुकराता। संगत जी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बार बार गिरने पर भी उठाती है, वैसे ही मालिक भी हमें संभालता है। संगत जी, सेवा क्या है? सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से कार्य करना। संगत जी, सेवा 3 प्रकार की होती हैं। तन से सेवा शारीरिक कार्य,
मन से सेवा अच्छे विचार, धन से सेवा सहायता करना। संगत जी, सेवा का असली उद्देश्य है अहंकार को कम करना। संगत जी, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ाना। संगत जी, मालिक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। संगत जी, सुमिरन का अर्थ है मालिक के नाम का स्मरण करना। संगत जी, मन को बार बार मालिक की ओर लगाना। संगत जी, यह एक अभ्यास है जिससे मन धीरे धीरे शांत होता है। संगत जी, भजन क्या है? संगत जी, भजन का अर्थ केवल गाना नहीं है। सच्चा भजन है अंदर की ओर ध्यान लगाना। संगत जी, आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ना। संगत जी, भजन हमें बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की यात्रा पर ले जाता है। संगत जी, सेवा, सुमिरन और भजन क्यों करना चाहिए? संगत जी, इनका उद्देश्य केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं। संगत जी, मन को नियंत्रित करने के लिए मन बहुत शक्तिशाली है। यदि उसे दिशा नहीं दी जाए तो वह हमें भटका देता है। संगत जी, आत्मिक शक्ति के लिए भजन और सुमिरन से मन शांत होता है और अंदर से संतोष मिलता है। संगत जी, मालिक से जुड़ने के लिए यह साधन है जिससे हम अपने असली घर की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, जीवन को संतुलित करने के लिए सेवा हमें समाज से जोड़ती है और भजन हमें आत्मा से। 24 घंटे में भजन कैसे करें? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हम सभी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। संगत जी, बाबा जी का संदेश यह है कि भजन केवल बैठकर करने तक का सीमित नहीं है। सुमिरन का समय दिन की शुरुआत सुमिरन से करें। संगत जी, कुछ समय ध्यान और भजन के लिए रखें। संगत जी, काम करते समय मन ही मन नाम का जाप करें। संगत जी, हर कार्य को सेवा समझकर करें। संगत जी, जो भी करें मालिक को याद रखते हुए करें। या सोचे कि वह हर समय हमारे साथ है। संगत जी, रात का समय सोने से पहले सुमिरन करें। पूरे दिन के लिए धन्यवाद दें। संगत जी, जिम्मेदारियां निभाते हुए भक्ति कैसे करें? संगत जी, यह सबसे बड़ा भ्रम है कि भक्ति करने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है। सच्चाई यह है, भक्ति संसार में रहकर ही करनी है। परिवार और काम भी सेवा का ही रूप है। संगत जी, कुछ उपाय, दृष्टिकोण बदलें। संगत जी, काम को बोझ ना समझें बल्कि सेवा समझें। संगत जी, संतुलन बनाएं। संगत जी, समय निकालें, प्राथमिकताएं तय करें। संगत जी, मन को जोड़ें। शरीर काम करे लेकिन मन मालिक में रहे। संगत जी, मालिक पर भरोसा कितना और कैसे करें? संगत जी, बाबा जी का संदेश स्पष्ट है, पूरा भरोसा करें। लेकिन भरोसा करना आसान नहीं होता। संगत जी, भरोसा कैसे बढ़ाएं? अनुभव से। संगत जी, जब हम देखते हैं कि कठिन समय में भी हमें सहारा मिलता है तो विश्वास बढ़ता है। संगत जी, नियमित अभ्यास से। संगत जी, भजन और सुमिरन से मन स्थिर होता है और भरोसा मजबूत होता है। संगत जी, स्मरण से यह स्वीकार करें कि जो होता है वह मालिक की मर्जी से होता है। संगत जी, वह हमारे भले के लिए होता है। संगत जी, दुख और सुख में मालिक की याद। बाबा जी का मुख्य संदेश यही है, दुख में संगत जी शिकायत ना करें, धैर्य रखें। या समझें कि यह भी एक परीक्षा है।
संगत जी सुख में अहंकार ना करें, धन्यवाद दें, मालिक को ना भूलें। संगत जी अक्सर हम सुख में भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं। संगत जी सच्ची भक्ति है दोनों में समान रहना। संगत जी भक्ति का असली अर्थ है, भक्ति का अर्थ केवल पूजा या पाठ नहीं, भक्ति है प्रेम, विश्वास। संगत जी स्मरण जब यह तीनों मिल जाते हैं तब सच्ची भक्ति होती है। संगत जी मन की परीक्षा भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा मन है। संगत जी मन बहाने बनाता है, भटकाता है, आलस पैदा करता है। इससे लड़ने का एक ही उपाय है, नियमित अभ्यास, छोटी छोटी बातों से शुरुआत। संगत जी भक्ति एक दिन में नहीं आती, शुरुआत कैसे करें। संगत जी रोज थोड़ा समय भजन को दें। संगत जी धीरे धीरे समय बढ़ाएं, मन ना लगे तब भी प्रयास करें। संगत जी सत्संग का महत्व, सत्संग हमें सही दिशा देता है, हमें प्रेरणा मिलती है, संदेह दूर होता है, विश्वास बढ़ता है। संगत जी मालिक हमेशा साथ है, यह सबसे बड़ा सत्य है। हम अकेले नहीं हैं, संगत जी वह हर समय हमारे साथ है। संगत जी वह हमें देख रहा है, संगत जी वह हमारी सुन रहा है। संगत जी निष्कर्ष इस साखी का सार यही है, दुख और सुख दोनों में मालिक को याद करें। सेवा, सुमिरन और भजन को जीवन का हिस्सा बनाएं। संगत जी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, उन्हें सेवा समझें। संगत जी मालिक पर भरोसा रखें, धीरे धीरे धैर्य के साथ आगे बढ़ें। संगत जी भक्ति कोई कठिन रास्ता नहीं है, लेकिन इसमें निरंतरता और सच्चाई चाहिए। संगत जी अंत में बाबा जी के शब्दों का भाव यही है, मालिक को मत भूलो, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। जब हम यह सीख जाते हैं तब जीवन बदल जाता है। संगत जी यह साखी बाबा जी की कैसी लगी? यदि आप लोगों को संगत जी यह साखी बाबा जी की अच्छी लगी हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जी। सतगुरु की प्यारी संगत, राधा स्वामी जी।